ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। आंदोलन हुआ, बहुत सारा चीज प्रशासन के भी आला अधिकारियों से बातचीत बार बार करना पड़ा और उन्होंने भी दर्द को समझा है। इसके लिए गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी और बाकी सारे आला अफसरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पेंडिंग है सर बहुत सारे डिपार्टमेंट में, कब तक? तो अब मैं उसके लिए फिर मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास अभी हाल ही में गया था। उसी समय उन्होंने अरविंद सर जो है सेक्रेटरी पर्सनल, उनको बुला के बोला कि सभी विभाग के सेक्रेटरी से बात करो कि तुरंत इसको लागू किया जाए। पावर कट से लोग परेशान हैं, थोड़ा पावर क्राइसिस अंडमान में भी चल रहा है कुछ महीनों से और लोड शेडिंग भी हो रहा है और पावर फ्लक्चुएशन भी बहुत है, जिसके चलते जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं ये भी घर में ख़राब हो रहे हैं। इसको लेके सभी आला अधिकारियों से मैं लगातार मिल रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल में जो है जो सेक्रेटरी पावर है पंकज सर, उनसे मुलाकात की तो मैं जनता को यही बताने का प्रयास किया कि जो सच्चाई जो मुझे पता चला है, जो हम लोगों के प्रयास से जो हो रहा है, भारत सरकार ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए जो निर्णय किए हैं, पहला तो ये 15 मेगावाट सूर्य चक्रा का जो पावर हाउस का एरिया है वहाँ पे कमीशन हो रहा है और मुझे ये बताया गया है कि अगस्त अंत तक उसको कमीशन कर दिया जाएगा। तो वैसे में कई वर्षों बाद में जो है इनका जो लेवल्स है पीबीएमसी के, उनका जो है डिमांड पूरा हुआ है, तो चलिए उनसे बात करते विशाल जी से। विशाल जी का क्या कहना है? जैसे कि विशाल जी हमारे साथ, तो चलिए उनसे जानते हैं। बीजेपी का जो है चेयरपर्सन है, उसी समय जो है ये बहुत लंबा समय से जो चल रहा था कि वेंटर्ड हो यहाँ के जो कर्मचारियों का, तो वैसे में हो चुका है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सब बहुत खुश हैं। इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष रहा। हमारी चेयरपर्सन सेल्वी जी और इससे पूर्व चेयरपर्सन कविता जी, अनुशीला जी, सभी का लंबा समय से, ईश्वरराव जी, गुड्डू, सबका बहुत संघर्ष रहा इसके पीछे और अभी ये सफलता मिला है। इसको लिए आंदोलन हुआ, बहुत सारा चीज प्रशासन के भी आला अधिकारियों से बातचीत बार बार करना पड़ा और उन्होंने भी दर्द को समझा है। इसके लिए गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी और बाकी सारे आला अफसरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूनिसिपल के भी सेक्रेटरी, जो जॉइंट सेक्रेटरी और सभी काउंसलर्स का भी धन्यवाद। और ये सफाई कर्मचारी और जो वर्क्स में है, इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ काम करते थे, 12,000 मात्र 11,500-12,000 रुपये उनको मिलता था। इससे पूरा परिवार चलाना लगभग आज के दिन में असंभव सा बात था। उनका दर्द को हम लोगों ने प्रशासन के सामने रखा और एजिटेशन धरना हुआ था। उस दिन भी मैं चीफ सेक्रेटरी के पास जाके गवर्नर साहब को भी बहुत सारा विषय उनके सामने रखे, जिसको उन्होंने माना और उसके बाद ही ये जो है पूरे सारे डिपार्टमेंट्स, पूरे अंडमान निकोबार के सभी विभागों में सभी कर्मचारी जो डेलीगेटेड में है उनका 1/3 हो जाएगा, डबल हो जाएगा तनख्वाह। ये निर्णय पेंडिंग है सर बहुत सारे डिपार्टमेंट में, कब तक? तो अब मैं उसके लिए फिर मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास अभी हाल ही में गया था। उसी समय उन्होंने अरविंद सर जो है सेक्रेटरी पर्सनल, उनको बुला के बोला कि सभी विभाग के सेक्रेटरी से बात करो कि तुरंत इसको लागू किया जाए। और फिर एक ऑर्डर भी आया है प्रशासन का कि सभी डिपार्टमेंट हेड्स को भेजा है कि इसको तुरंत लागू करें। और हम लोग भी बैठे नहीं हैं, अब हम लोग हर डिपार्टमेंट हेड से मिल रहे हैं। मैं चीफ इंजीनियर एपीडब्ल्यूडी के पास गया था अभी कुछ 4-5 दिन पहले कि भाई इसमें विलम्ब हो रहा है, कुछ डिवीजन में हो गया, कुछ डिवीजन में नहीं हुआ है, तो उन्होंने भी उसी समय फिर आदेश दिया कि तुरंत हो जाए। फिर हम म्यूनिसिपल सेक्रेटरी से मिले थे, जिसके बाद ये ऑर्डर निकला है। इसलिए हम एक एक करके सभी विभाग के बाद, कल मैं सेक्रेटरी हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के पास गया था। हेल्थ में जो 80 लोग हैं डीएचएस के और 24 लोग जो है एनएम्स के हैं, उनका ऑर्डर नहीं हुआ, उनको करवाने के लिए। इसके लिए हम हर डिपार्टमेंट हेड से भी मिलकर जो है जल्दी से जल्दी ये सारे ऑर्डर सारे डिपार्टमेंट में निकल जाए, इसका प्रयास कर रहा है। सर, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी, अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से इनको बोनस दिया गया है, ये मानेंगे? नहीं, इसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। ये बहुत दिन से पेंडिंग था और इसके लिए संघर्ष भी चल रहा था। बात यह है कि एक जेन्युइन मुद्दा है, जेन्युइन विषय है और बीजेपी हमेशा से चाहता है ना, जो मोदी जी कहते हैं कि जो सबसे गरीब है, जो सबसे पिछड़ा हुआ है, उनके लिए हमारा सरकार है। हम लोग उसी के लिए काम करते हैं। यही हमारा आइडियोलॉजी है, यही हमारा विचारधारा है
इन्हीं के लिए हम लोग राजनीति में हैं, इन्हीं के लिए हम लोग सरकार में हैं। तो जैसे कि इनसे जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या कहना है, क्योंकि 15 मेगावाट डीजी सेट लगने के बाद में बम्बू फ्लैट में उसके बाद में जो है पावर कट से जो है लोगों को जूझना नहीं पड़ेंगे कहना था सर का। तो सर ये बताइए ये 15 मेगावाट कब तक इंस्टॉल हो जाएंगे? देखिए, पावर कट से लोग परेशान हैं, थोड़ा पावर क्राइसिस अंडमान में भी चल रहा है कुछ महीनों से, और लोड शेडिंग भी हो रहा है और पावर फ्लक्चुएशन भी बहुत है, जिसके चलते जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं ये भी घर में ख़राब हो रहे हैं। इसको लेके सभी आला अधिकारियों से मैं लगातार मिल रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल में जो है जो सेक्रेटरी पावर हैं पंकज सर, उनसे मुलाकात की, तो मैं जनता को यही बताने का प्रयास किया कि जो सच्चाई जो मुझे पता चला है, जो हम लोगों के प्रयास से जो हो रहा है, भारत सरकार ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए जो निर्णय किए हैं, पहला तो ये 15 मेगावाट सूर्य चक्रा का जो पावर हाउस का एरिया है वहाँ पे कमीशन हो रहा है, और मुझे ये बताया गया है कि अगस्त अंत तक उसको कमीशन कर दिया जाएगा। अब समय अवधि है जो मुझे दिया गया, अब हम भी उसका पीछे लगेंगे कि समय से ये पूरा हो जाए और कोशिश करेंगे। अगर ये 15 मेगावाट कमीशन हो जाता है तो ये निश्चित है कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगा, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगा। अब फ्लक्चुएशन का बात है, फ्लक्चुएशन जो हमारा सोलार प्लांट है उसमें बैटरी बैकअप नहीं होने का कारण ही फ्लक्चुएशन है। जब सनलाइट अच्छा होता है तो पावर अच्छा मिलता है, जब सनलाइट धीमा हो जाता है, जैसे अंडमान में बार बार बादल आता है, इसके वजह से फ्लक्चुएशंस है। इसको दूर करने के लिए बैटरी बैकअप ही था, तो ये भारत सरकार से यहाँ से प्रपोजल किया था, उसको भी मंजूर कर दिया। 20 करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेज दिया है बैटरी परचेज करके लगाने के लिए। जिस दिन ये बैटरी लग जाता है, पैसा आ गया है, अब हमारा प्रशासन इसके पीछे लगा है, तुरंत ये जो है बैटरी परचेज करके ये लग जाएगा, तो अंडमान से फ्लक्चुएशन भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। पानी के लिए क्या कहेंगे? ये दो विषय था। इसके साथ साथ हमारा एक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने के लिए अंडमान के लिए 600 करोड़ रुपया का अनुदान भारत सरकार ने दिया है। अब जितने भी लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उन सब के ऊपर वो जो जंपर जो कवर लगेगा, और जो पावर स्टेशन टू पावर स्टेशन है उसके बीच का कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए पूरा अंडमान निकोबार का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये 600 करोड़ रुपए में दुरुस्त किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़ी गंभीरता से हम लोग। पानी के लिए भी कुछ बोल दीजिए। हाँ जरूर, पानी का इस बार तो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ा, गर्मी भी लंबा रहा और पानी का बहुत बड़ा समस्या हुआ। 10 दिन 11 दिन यहाँ समझिए कि नो वाटर, ऐसा सिचुएशन एक बार म्यूनिसिपल में क्रिएट हुआ इर्द गिर्द के इलाकों में। अब इसको लेके देखिए, पानी और बिजली को एक ऐसा चीज़ है, दो ऐसी समस्याएं जिसको कोई दिन मतलब ओवरनाइट उसको ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए लंबा प्रयास चलना चाहिए। पिछला जो साल से जो प्रयास होने थे, जो आगे के 25 साल को देख के होना था, वो नहीं हो पाया। इस वजह से ये समस्या अब मुंह बाए खड़ा है। अब अचानक चीफ सेक्रेटरी साहब रात भर में या 8 दिन में 10 दिन में इसका हल निकालना ये संभव बात नहीं है। लेकिन क्या है कि जितना हो सके किस तरह से इसको अब समस्या को मिटिगेट करें। तो इसमें यह बात आया कि कालापाड़ में 2-3 सोर्स को ही टैप किया गया, अभी तक 4 से 5 सोर्स ऐसे हैं जिसको अभी तक टैप नहीं किया गया है। तो अब जो है हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है कि तुरंत उसका काम भी शुरू करवा दिए हैं कि वो जो 4 से 5 जो सोर्स है, अगर वो भी टैप होके जो रटलैंड प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएगा तो ये मानना है कि दिन में 7 MLD पानी, 7 MLD पानी जो है ज़्यादा हम लोग को मिलने लगेगा। ये तो हाँ, हर समय वहाँ तो लाइव ही रहता है ना, झरना लाइव झरना है, तो धूपकाल में भी एक बहुत बड़ा ये सहायता। लेकिन इससे भी ये तो ज़रूरी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम रिजर्वायर जो डैम है और एक बड़ा डैम की ओर हमें सोचना चाहिए, और उसके लिए प्रयास शुरू किया गया है और ये प्रयास करके इसको पूरा करना है। एक रिजर्वायर से अब पोर्ट ब्लेयर सिटी को संभालना, जो इतना पॉपुलेशन इंक्रीज है, टूरिज्म एक्टिविटी इतना बढ़ गया, ये संभव नहीं है। तो उस दिशा में भी काम करना है, उसमें थोड़ा समय लगने वाला काम है। इसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कम से कम ये 7 MLD का बैकअप हो जाए तो इतना ज़्यादा केओस नहीं होगा, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ऐसा है। लेकिन रिजर्वायर और एक डैम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसको करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। ये थे विशाल जोली जी, जिनसे अंडमान निकोबार के कुछ इश्यूज़ के बारे में हमने बात की है। साथ ही साथ 1 टैड जो यहाँ के मजदूरों को दी गई है उसके बारे में उनसे बात किए थे, उनका क्या कहना हमने सुना है। बने रहे हमारे साथ में, बाकी अपडेट के लिए धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।